हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा चिंताजनक भी है। बहुत सारे कंपनियां, खासकर हो गया एयरटेल, हो गया जियो, हो गया, ये आपको जो मोबाइल रिचार्ज के प्लान्स देती हैं, तो पहले आपको क्या करती थी, जियो हॉटस्टार मिल जाएगा फ्री में, और साथ में जो है कभी नेटफ्लिक्स का भी ऑप्शन देते हैं, हॉटस्टार का भी देते हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं, ये चैट जीपीटी जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो स्पेशल प्रीमियम एक तरीके से फीचर होता है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां ऐसा कर रही हैं, इसके पीछे तर्क क्या है? तो प्रश्न यही हमारा है कि बहुत सारी जो एआई कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो आपको अपने प्रीमियम फीचर्स फ्री में क्यों दे रही हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है और आपको क्या नुकसान होने वाला है। जो भारतीयों को मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, वन बाय वन समझने वाले हैं। कहीं मैंने समझा था या पढ़ा था शायद कि इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री, दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। वो आपसे बेनिफिट कमाने के लिए आपको कुछ फ्री में दे रहे हैं। तो जो भारतीय यहाँ पर प्रीमियम एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री में, उनको कल को क्या क्या भरना पड़ेगा, ये वन बाय वन कवर किया। तो हाल ही में चैट जीपीटी, गूगल पर प्लेक्सिसिटी हो गया, और एआई जैसे कंपनियों ने भारत में क्या किया है, एआई टूल्स को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की घोषणा की। इन कंपनियों ने भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर जियो और एयरटेल को यहाँ पर साथ में साझेदार बनाया है। इस प्रकार का प्रयास किसी और देश में आके करके देखिए, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। चीन और यूरोप में कोई ऐसी कंपनी आए, वो बोले कि आपकी जो टेली कंपनी है उनके साथ मिलकर के हम उनको, आपके जो नागरिक हैं उनको फ्री में कुछ देना चाहते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वाले फीचर से मुझे कुछ याद आया, जब जियो ने फ्री में आपको डेटा फ्री, बिल्कुल अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड डेटा दे दिया था, जिसकी वजह से पूरे भारतीय लोगों ने बाकी सारी कंपनियों को किया साइड में और जियो इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि भारत में ऐसा कोई नागरिक नहीं था जिसके पास जियो का सिम ना हो। आदत लगाने के बाद क्या किया उन्होंने, रिचार्ज बढ़ा दिया। रिचार्ज कि भाई अब फ्री में नहीं मिलेगा, अब रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो कई सारे लोगों का अनुमान यहाँ पर ये कि जो फ्री में आपको रिचार्ज के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आपकी आदत पड़ जाएगी, सारे कामों के लिए आप इस प्रकार के फीचर्स पर निर्भर हो जाएंगे, तो आपको बाद में खरीदना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है, भारतीयों को एआई के नियमित प्रयोग की आदत डालने का यहाँ पर उद्देश्य है। पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल की ओर ले जाएंगे। बाद में वही होगा जो आपने आपके साथ जियो ने किया था, वही ये एआई प्लेटफॉर्म्स भी करने वाले हैं। तो सतर्क रहना है, आदत बिल्कुल नहीं डालनी है, वो भी इतने प्रीमियम फीचर्स की तो बिल्कुल नहीं, वरना पता लगेगा कि किसी कंपनी में कोई जॉब कर रहे हैं और प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करके सारा काम कर रहे थे। अब बिना प्रीमियम फीचर्स के काम ही नहीं हो पा, स्किल्स भी खुद की मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऊपर से इन पर निर्भरता बढ़ जाएगी। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर के बारे में। 14 नवंबर तक चलने वाला है। 60 से 75%, इवन इससे ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एनसीईआरटी कोर्स 55,000 में है और ऑनलाइन मोड में ही है। सीसैट का कोर्स आपको 10,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो आते टॉपिक पर वापस। अब बात करते हैं योजना क्या है। तो गूगल प्लस जियो दोनों मिलकर के आपको दे रहे हैं डेटा पैक के साथ एआई सुविधाएं फ्री। परप्लेक्सिसिटी और एयरटेल एआई चैटबॉट का 1 साल का मुफ्त जो आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ओपन एआई चैट जीपीटी गो जो, जिसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं, इससे ज़्यादा भी महीने के 1 साल का किफ़ायती फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं भाई आप लोगों को। ये जो अलग अलग हैं बताए हैं कि भाई योजना यह है कि भारतीयों को जनरेटिव और एआई की आदत डाल देनी है। बाद में हम बोलेंगे कि अब फ्री में नहीं मिलेगा, सब्सक्रिप्शन लो 3000 रुपये पर एनम का, लोग लेंगे भी, निर्भर हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, पहले जब जियो नहीं आया था, लोगों का 1 GB 1 महीने में काम चल जाता था, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, कई बार तो उतना बच भी आता था। लेकिन जियो ने आदत डलवाई अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल करने की। उसके बाद जब जियो ने रिचार्ज बढ़ाए, तो लोगों को 1-2 GB में भी अब काम नहीं चलता है। लोग वाईफाई लगवाते हैं, एक्स्ट्रा डाटा ऐड ऑन करते हैं, फिर भी काम नहीं चल पाता। तो जो आदत उन्होंने ख़राब की थी, उसका भुगतान भर रहे हैं अभी हम, इसका भी भरेंगे लोग, देखिएगा। भारत एक जो है विशाल अवसर वाला बाजार है। देखिए 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, और उसमें मैक्सिमम ऐसे हैं, 65% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज 24 साल से कम है।
कुछ की 35 साल से भी कम अगर आप डेटा में रखेंगे तो वो हैं सारे ऑनलाइन उपयोगकर्ता हैं जो इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और उसमें से कई सारे लोग, मतलब मुझे लगता है आप में से जितने लोग भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, दिन में मिनिमम एक बार चैट जीपीटी इस्तेमाल करते ही करते होगे। अब उसके प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे तो दिन में 4 बार इस्तेमाल करोगे हर छोटे छोटे काम के लिए। आजकल लोग बातचीत के लिए भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 90 करोड़ से अधिक यूजर्स यहाँ पर, जितना किसी के देश के पास नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करने वाला ये जो है देश है। डेटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तेजी से यहाँ पर डेटा की खपत बढ़ती जा रही है। डिजिटल साक्षरता भी लगातार बढ़ रही है। खुला और एक लचीला रेगुलेटरी माहौल है। सबसे बड़ी गलती या कमी कह सकते हैं ये है जो कि चीन और यूरोप जैसे देशों में नहीं है। इस प्रकार के प्लान्स वहाँ पर लॉन्च करने की इनकी हिम्मत भी नहीं है कि ऐसे हम बोलें कि भाई फ्री में दे रहे हैं तुमको, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो लोग समझदार हैं कि एक तो पहली बात तो प्राइवेसी वाला चीज़ आ जाएगी, ये सारा डेटा हमसे कलेक्ट कर लेंगे। एक साल में हम उनसे क्या क्या चीज़ें करवाएंगे। कोई बहुत स्किल्ड आदमी है, उसका दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है, वो चैट जीपीटी की मदद से अपना काम करा। सोचिए सारी स्किल्स उसकी चैट जीपीटी के पास जा रही हैं। सारे थॉट प्रोसेस था, सारे जो विचार उसके हैं सब यहाँ पर इसके पास जाएंगे। इसलिए यह एआई कंपनियों के लिए टेस्टिंग लैब जैसा है। भारत के जो लोग हैं वो एआई कंपनियों के लिए अभी टेस्टिंग लैब हैं और फ्यूचर में फ्यूचर मार्केट बन जाएंगे। तुम पे ही टेस्ट करके फिर तुम ही को सामान बेचने वाले हैं वो लोग, वो भी बहुत महंगे दामों में। अब कंपनियों के लिए लाभ क्या है? मास अडॉप्शन, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। डेटा संग्रह, भारतीय भाषाओं में व्यवहार और विविधता से भरपूर डेटा एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग में उपयोग हो रहा। देखो टेस्टिंग लैब आप हो, साथ में ट्रेनिंग अपने एआई की कर रहे हैं। वो आपको लग रहा है कि सब कुछ फ्री में नहीं, वो अपने एआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ब्रांड पोजीशनिंग को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं। उनको पता है कि एक बार आदत लग गई, अगर यहाँ पर 90 करोड़ यूजर्स हैं, इसमें से अगर 50% लोगों को भी हमने आदत लगा ली और इनका भी मतलब अगर मान लीजिए इन 50% का 90% ऐसा जिसने सब्सक्रिप्शन लिया, तो सोचिए कितने यूजर्स ऐसे होंगे जो इनके लिए जो है परेशान होंगे। केवल 5% मुफ्त यूज़र भी पेड सब्सक्रिप्शन बनते हैं, सब्सक्राइबर बनते हैं, तो यह संख्या करोड़ों में होने वाली है। समझ रहे हैं? 90 करोड़ का भी 10% आप अगर निकालेंगे तो 9 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि इस कंपनी के यूज़र बनने वाले हैं। और ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि मार्केट में आकर के 90 करोड़ अपने कस्टमर बना पा रही? इम्पॉसिबल सा है। लेकिन ये फ्री में जो बंटवारा किया जा रहा है चीज़ों को, ये बढ़िया है। डेटा गोपनीयता पर भी सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही कि 1 साल तक जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो उसकी सारी डिटेल्स चली जाएगी इनके पास। लोग सुविधा के बदले डेटा देने को तैयार रहते हैं। भारत में लोगों को बस फ्री में आप दे दीजिए, कुछ लोग जहर भी खा लेंगे। ये जो कहावत है बिल्कुल सही होने वाली है, अब यहाँ पर लग भी रहा है। अब भारत में कानूनी स्थिति, तो डिजिटल चीज़ों को लेकर के भारत में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है। एआई को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हाल फिलहाल में जो है सरकार ने यहाँ पर बोला है कि जब भी कोई एआई के द्वारा कंटेंट बनाया जाएगा तो उसमें एक वाटर मार्क रहना चाहिए कि क्रिएटेड फ्रॉम एआई या क्रिएटेड बाय एआई, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा था। हमारे पास कोई समर्पित एआई रेगुलेशन कानून नहीं है, केवल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको भी हम ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं। डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है, अभी पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुआ है। एआई एल्गोरिदम की जवाबदेही पर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसका समझते हैं ना, मतलब आप किसी भी प्रकार की रील देखते हैं तो उसी प्रकार की आती है। ठीक है। अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी अनुपालन शर्तें बहुत लचीली हैं और इसका फायदा अलग अलग एआई कंपनियां उठा रही हैं लगातार। अब दुनिया की तुलना करेंगे अगर तो यूरोपीय संघ में सख्त डेटा गवर्नेंस है, पारदर्शिता की वाले कानून बनाए गए हैं। कंपनियों के लिए महंगे और जटिल अनुपालन है, वहाँ टिकना इनके लिए इम्पॉसिबल है। पहली बात तो जनसंख्या कम, दूसरी बात इतने सारे कड़े नियम कानून जाते ही नहीं हैं। दक्षिण कोरिया की तो बात ही अलग है भाई, ये यूरोप और चीन से भी ज़्यादा कट्टर टाइप के हैं। भारत में बहुत लचीला है, खुला वातावरण है और वैश्विक कंपनियों के लिए आसान लॉन्चिंग है कि आइए हमारे भारतीयों पर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। चीन में इतनी जनसंख्या है फिर भी भाई विदेशी कंपनियों पर कड़े नियंत्रण रखता है। विदेशी एआई कंपनियों तक सीमित पहुंच, उन्होंने खुद ही बना लिया अपना। नाम बताना क्या है उसका नाम? ठीक है।
भारत के लिए चुनौती डेटा सुरक्षा और निजता की है, जिसको लोग बहुत सीरियस लेते नहीं हैं। जागरूकता की कमी तो अभी लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को जब फ्री में दिया जाएगा तो लोग इस्तेमाल, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इन मुफ्त सेवाओं का फ़ायदा लेने वाले हैं। रेगुलेशन बनाम इनोवेशन का संतुलन यहाँ पर है कि इस प्रकार के प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल कर लें क्या, या दूसरा कि नहीं भाई ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। डिजिटल असमानता तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में AI तक पहुँच का अंतर है। बचे रह जाएंगे ग्रामीण इलाकों के, लेकिन इन सब चीज़ों से तो सरकार को चाहिए कि वो भाई AI डेटा या गोपनीयता की नीतियों को कंट्रोल करे, नियम कानून बनाए, यूजर्स की सहमति वाले फीचर्स लेकर के आए, जागरूकता अभियान भी चलाए जाए। कंपनियों की चाहिए कि वो अपने AI मॉडल्स की ट्रेनिंग, डेटा और एल्गोरिदम पर पारदर्शिता रखें। डेटा लोकलाइजेशन, मतलब जो डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डेटा अपना विदेशों में कलेक्ट कर रही हैं, कहीं वहीं पर आपने क्लाउड बनाया हुआ है, तो वो सारा अगर भारतीयों का डेटा है तो आप भारत में लोकलाइज करके यहीं पर रखिए, सुरक्षित रखिए, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसको एक्सेस कर पाएँ। ये चीज़ें नहीं है तो हमें भी ये करना पड़ेगा, कंपनियों को भी करना पड़ेगा। तो हो सकता है भविष्य में सरकार कोई कड़ा नियम कानून लेकर के आए, ताकि इन कंपनियों की हम थोड़ी सी मतलब रेगुलेशन ठीक से कर पाएँ और लोगों के निजता को बचा पाएँ और इस प्रकार के इस्तेमाल होने से बच पाएँ। अब एक प्रश्न हमारा, AI कंपनियों द्वारा भारत में मुफ्त या रियायती AI टूल्स देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है भारतीय बाजार में दान और परोपकार करना। दूसरा है भारतीयों को जनरेटिव AI की आदत डालना। तीसरा है भारत सरकार की नीति का पालन करना। और चौथा है भारतीय कंपनियों को खत्म करना। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।